पेड़ों के ऊपर फल लगाए जाते हैं इंसानों के खाने के लिए, लेकिन हिसार शहर का एक ऐसा पार्क है जहां पर इंसानों के लिए फल नहीं लगते हैं पेड़ों के ऊपर, बल्कि पक्षियों के लिए लगते हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं आपको एक ऐसे पार्क के अंदर लेकर के आई हूँ जहां पर आपको सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है, ऊपर से लेकर के सारी चीज़ों की फैसिलिटी मिलेगी, चाहे वो जिम हो, चाहे आप किसी डिस्क के अंदर जा रहे हो, चाहे फिर आप लोग यहाँ पर बैठ करके जो है वातावरण का आनंद लेना चाहते हो, या फिर अगर आपको कोई भी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या हो उसका भी निवारण यहाँ पर होगा। भाई इतनी सारी चीज़ें हैं ना, वो बताऊंगी नहीं बल्कि दिखाऊंगी। तो आपको मैं हिसार के प्रेम नगर के अंदर लेकर के आई हूँ, जहाँ पर ये जो जगह आप लोग देख पा रहे हैं, इसके अंदर आपने पार्कों के अंदर भले ही ऐसी जगह देखी हो, लेकिन ऐसी जगह आपने नहीं देखी होगी जहाँ पर आसपास के लोग आकर के खाना भी खाते हो। जी हाँ, अक्सर आप लोगों ने सीरियल्स के अंदर देखा होगा कि लोग आकर के खाना पानी पी करके अपने घर के सामने वाले पार्क में जाते हैं, लेकिन वो उनका खुद का होता है। लेकिन अगर इस पार्क की बात करूँ ना, तो पूरी की पूरी कॉलोनी के बीचों बीच ये पार्क बना हुआ है और यहाँ पर लोग आते हैं, खाते हैं, बैठते हैं और शाम को इतना रंगमयी भजन संध्या यहाँ पर की जाती है ना। इस वक्त एडवोकेट वीरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है, जो अक्सर यहाँ पर 8 घंटे बिताते हैं। जी हाँ, 6 से 8 घंटे इस पार्क के अंदर बिताते हैं। वीरेंद्र जी, मुझे ये बताइए, आज का खाना कहाँ की है? आज का खाना तो यही खाया, अभी जो है ना कंपटीशन है। अच्छा। तो प्रिपरेशन करवा रहा था, बैठे मैं यही खाना खा लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, साक्षी जी और अमित जी, कि आप आए, अपना समय दे रहे हो हमारे लिए, पार्क के लिए, और बड़ी अच्छी बात है। तो चलिए एक बार खड़े हो जाइए और मुझे बताइए कि आखिरकार इस पार्क के अंदर क्या क्या है। एक चौंकाने वाली बात तो ये है कि पक्षियों के लिए यहाँ पर कूलर की भी व्यवस्था है। जी हाँ, आप देख करके हैरान हो जाएंगे, पहला ऐसा पार्क होगा दुनिया का जहाँ पर पक्षियों के लिए कूलर लगाए गए। वीरेंद्र जी, पक्षियों के लिए कूलर लगाने के पीछे का कारण क्या है? मैडम जी, ऐसा है, ये पक्षियों के लिए स्पेशल तो नहीं कह सकता। पानी यहाँ इंसान भी पीता है, ऊपर ये जो बखोरे हैं इनमें जो ठंडा पानी डाल देते हैं। कबूतर, तोते वगैरह गर्मियों में काफ़ी आ जाते हैं। और पक्षियों के लिए विशेष बात तो यही कहूँगा कि अनार है, अमरूद है, जैसे अनार हो गया, अमरूद हो गया, चीकू हो गया, इस तरीके से फल, काफ़ी फल लगे हुए हैं। तो और जो है ना, पक्षी इतने आ जाते हैं सुबह मॉर्निंग में, कम से कम 200 कबूतर और तोते आपको देखने को मिलेंगे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी आपको दिखाना चाहेंगे कि जैसे ही आप लोग इस पार्क के अंदर आगे चलेंगे तो आपको ऐसे ऐसे गुलाब के फूल दिखाई देंगे। शायद अभी तो थोड़े से कम है, लेकिन अगर पिछली बार की बात करूँ ना, इतने भर भर के गुलाब यहाँ पर थे कि आकर के मेयर गौतम सरदाना ने खुद इनकी तारीफ की थी। मैडम जी, बात मैं कुछ और कहना चाहूँगा कि कल जो कंपटीशन है, कल और परसों, इस कंपटीशन के बारे में कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर बड़ी प्रिपरेशन थी और मेरा एक बड़ा जुनून है, लगाव है। घर के काम छोड़ देता हूँ, कोर्ट भी थोड़ा छोड़ देता हूँ, लेकिन इस पार्क के प्रति प्रेम है। और उस समय लास्ट ईयर मेरे को ये लगा था कि ये पार्क किसी न किसी नंबर पे ज़रूर आएगा। फर्स्ट पे सोच रहा था, लेकिन फर्स्ट नहीं, इस पार्क को 4th नंबर दिया गया। और गौतम सरदाना जी से मैंने कहा भी था, उन्होंने कहा था, वीरेंद्र जी, ये आपका पार्क तो एक नर्सरी का रूप ले रहा है, इतने पौधे लगे हैं मैंने जिंदगी में नहीं देखे। बिल्कुल, पहले तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि हम कल और परसों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कल 10 मार्च और 11 मार्च को पार्कों की सौंदर्यकरण प्रतियोगिता होने वाली है। उसी को लेकर के आज यहाँ पर तैयारियां भी की जा रही हैं। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं कि बेंचेस के ऊपर भी पेंट कर दिया गया है, जहाँ पर चला जाता है जिस ट्रैक के ऊपर, उसको भी जो है पेंट कर दिया गया है। और इस पार्क की अगर बात करूँ ना, तो यहाँ के लोग इतना ज़्यादा समय इस पार्क के अंदर बिताते हैं, लेकिन जब प्रतियोगिता की बारी आती है तो कहीं ना कहीं उनका दिल जो है खुला तो होता है, लेकिन मायूस हो जाता है। उसके पीछे का कारण वीरेंद्र जी आपको बताएंगे। वीरेंद्र जी, मुझे ये बताइए, क्यों आपका मन जो है पिछली बार मायूस हो गया था? इंसान मेहनत करता है, कंपटीशन कोई भी हो, पेपर जैसे बच्चे देते हैं, रिजल्ट बुरा आता है तो इंसान का थोड़ा सा ये होता है कि भाई हाँ, ये तो बड़ा बुरा हुआ। और इसके लिए नॉर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट ने अच्छा किया। ये जो है 12 साल पहले चला था कंपटीशन, उस टाइम मेरा पार्क ये फर्स्ट आया था, बड़ी मेहनत की थी, और उसके बाद भी सेकंड भी आया है। हर एक दम कोई ना कोई इनाम ज़रूर मिलता है, लेकिन पिछली बार तो बहुत ही मेहनत की थी मैं। चलो, लेकिन इस चीज़ का ये नतीजा निकला, मैं ये बता रहा हूँ कि हिसार में
पहला जो कंपटीशन हुआ था उसके बाद लोगों ने पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया, और जो ना हरियाली, हिसार शहर में हरियाली हरियाली नजर आएगी। आप जहाँ जाओगे, अब भी जाओगे, आप देखोगे लोग पार्कों के अच्छा पीछे। वीरेंद्र जी, एक बात बताइए मुझे, अगर कोई पेशेंट बीमार होता है तो इसका इलाज कौन करता है? पेशेंट देखो डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर करता है। मुझे बताइए, अगर सुनो, अगर कोई छात्र जो है स्कूल के अंदर जाता है तो उसकी कॉपी कौन चेक करता है? टीचर करता है मैडम। तो आपको नहीं लगता कि अगर इस सौंदर्यकरण की बात की जाए, प्रतियोगिता की, तो यहाँ पर एक ऐसा इंसान भी होना चाहिए जिसको हर एक पौधे की नॉलेज हो? ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। लास्ट टाइम क्या हुआ था, SC आए थे, XCN आए थे और JE आए थे, हॉर्टिकल्चर से कोई भी आदमी नहीं था। तो मैंने यही उन लोगों से कहा था कि आप लोग चलो मोस्ट वेलकम, आइए। आप कंस्ट्रक्शन का वर्क जानते हैं, गौतम सरदाना जी जो है वोटिंग के लिए आए हैं, लोगों से मिलने आए होंगे, लेकिन जहाँ तक है हॉर्टिकल्चर, जिसको पौधों के बारे में पता हो, उस इंसान को लेके आना चाहिए, तो वही बता सकता है कितने प्लांट कैसे हैं, किस प्रकार के हैं। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा अपनी फैसिलिटीज़ इस पार्क की। यहाँ आप देखोगे तो आयुर्वेदिक पौधे बहुत लगे होंगे। आयुर्वेदिक पौधों में जैसे सहजन है, ये सहजन का वृक्ष आपको सामने दिखा रहा हूँ। किस काम आता है ये सहजन, वैसे तो मैंने पढ़ा था इसका कि 200 बीमारियों का इलाज है। 200 बीमारियों का इलाज है। इसके फूल, पत्ते और जो है इसकी फली सब्जियों का काम आती है। बहुत अच्छा पेड़ है। उसके बाद सब्जी खाई है आपने इसकी? वो कहते हैं सब्जी मैंने खाई है, लेकिन कम यूज करता हूँ। बाहर से बहुत ले जाते हैं, इसके फूल ले जाते हैं, इसकी फली ले जाते हैं। और सेकेंडली पत्थर चट जो है यहाँ है। पत्थर चट कौन सा है? पत्थर चट तो उधर कॉर्नर में होगा, लेकिन ये जो है ये आपके ये है हर श्रृंगार। ये जो है ना, यानी कि ये महिलाएं आजकल 16 श्रृंगार करती है, ये हर श्रृंगार करता है, लेकिन बीमारी का करता है। नहीं, बड़ा अच्छा पौधा है ये। आजकल क्या है कि ये जो है इसमें नी में, घुटनों में बहुत पेन रहता है, और उस घुटनों के पेन के लिए ये बड़ा जो है ना मस्त है। इसके आप जो है ना पत्ते खा लो, इसको पानी में उबाल लो। और तुलसियाँ का भी यहाँ बड़ा तुलसी भी बहुत लगी हुई है यहाँ। तुलसी भी एक आयुर्वेदिक पौधा है। उसके अलावा जो है आपको आंवला यहाँ लगा हुआ है, देखो उधर आंवले भी लगे हुए हैं, आंवले। और जो चीज़ें आती हैं आयुर्वेदिक में क्या बताऊँ अब, सारी जो है अनगिनत। नीम है, शीशम का भी यूज़ होता है इसी प्रकार से। ये देखो ये कदम का वृक्ष है। ये मैं क्या करता हूँ कि यहाँ एक झुंड बन गया था। अच्छा। और इस झुंड को जो है ठीक करने के लिए मैंने इसको कटिंग करता रहा, और ये इतनी ऊंचाई पे गए कदम के पेड़। देखो आप उधर दिखाऊंगा। ये कदम के पेड़ किस काम आते हैं? कदम के पेड़ वैसे तो क्या ये सौंदर्यकरण इनका ज्यादा है, धार्मिक पौधा है वैसे ये। इसका जो है ना धार्मिक महत्व बताते हैं। अच्छा। और ये बड़ा हाइट पे जाता है, इसे छतरी टाइप होता है। अच्छा। बड़ा ब्यूटीफुल पौधा है ये। और ये देखो ये सारे जो है ऊपर। और ये पाम है, पाम भी बहुत वैरायटी में लगे हुए हैं यहाँ पाम की। अच्छा, अगर यहाँ पर कोई आता है तो सिर्फ ये देखने के लिए ही पौधे हैं, या फिर इनके अंदर से कोई पत्तियां लेकर भी जा सकते हैं? एक चीज और बताना चाहता हूँ, यहाँ बल्कि क्या है, घूमने के अलावा बड़े पिक्स लेते हैं लोग, और यहाँ वीडियो भी बनाई जाती है। मुझे तो पूछने, जैसे देखता हूँ सुबह सुबह या शाम को लोग यहाँ जो है ना बैठ के पिक लेने, या अपने जो है ना शाम को डिनर करने आते हैं, बैठ के डिनर करते हैं। पार्क के अंदर डिनर करने के लिए आते हैं? बिल्कुल, देखने के लिए भी। बच्चों का है, जैसे बच्चों का सेक्शन है यहाँ। एक और चीज़ है पानी की बचत के बारे में। पानी की बचत के बारे में मैंने स्प्रिंकल लगवाए हुए हैं। अच्छा। ये 4 स्प्रिंकल हैं। ये चारों स्प्रिंकल जो है ना ड्रॉप्स वाइज जो है ना वाटर देते हैं, ताकि पानी जो है वो खराब ना हो। बिल्कुल, आपको बता देते हैं, इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए स्प्रिंकल सिस्टम लगाया हुआ है, जो घूम घूम कर फवारों की तरह पूरे के पूरे पार्क को पानी देता है। अच्छा, यहाँ बीच के अंदर कोई स्पीकर भी दिखाई दे रहे हैं, ये क्या काम आते हैं? मैडम जी ये क्या है, ये 2 स्पीकर लगा रखे हैं सुबह शाम जो है। आजकल धार्मिक प्रवचन जो है, भजन जो है, सुबह सुबह भजन लगाए जाते हैं, और उसके बाद शाम को भी भजन लगाए जाते हैं। इसका बड़ा इफेक्ट होता है भजन सुनने का। ये भजन के लिए स्पीकर है, माइक के एक उधर पीछे भी है। तो इस तरीके से ये जो है ना लेडीज़ भी आ जाती है। अब तो काम चल रहा है पार्क का, अदरवाइज लेडी आती है शाम को, भजन सुनती है, बैठती है। अब तो पार्क 2 दिन के लिए बंद कर रखा है। अच्छा। ये इसकी प्रिपरेशन के लिए जैसे अब बंद कर दिया 2 दिन, कल खुल जाएगा शाम को। हो सकता है कल हमारे पार्क का नंबर हो। अच्छा, तो ये तो डंपिंग सेक्शन है। ये देखो एक चीज़ और बताता हूँ, वो सामने जो है वो खाद बनाते हैं हम उसकी, वो देखो आपको दिख रहा है,
उधर खाद बनाई जाती है। और ये 2 कमरे जो सामने है, इन कमरों में एक तो इक्विपमेंट जो भी कसी कसोला जो है वो रखते हैं, और ये माली का रूम है। ये तो जो आप ये खाद किस चीज की बनाते हैं? जो पेड़ पत्तियां सूख जाते हैं उनकी बनाते हैं? उनकी बढ़ाते हैं, उनमें थोड़ा सा मेडिसिन डाल देते हैं। गोबर भी हम जो है ना, गऊ का गोबर, गऊ का गोबर जहाँ मिलता है वो भी हम जो है ना इसके अंदर डाल देते हैं। मैन्योर नेचुरल खाद बनाते हैं। हमें खाद लाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी खाद होती है कि ये खाद तैयार हो जाती है। जैसे 6 महीनों में ये खाद तैयार हो जाएगी। और ज़्यादा यहाँ पत्ते पत्ते इकट्ठे हो तो ट्राली के थ्रू हम जो है ना बाहर उसको फटका। मुझे लगता है कि अगर मैं पूरा दिन भी यहाँ लगा दूँ ना, तो भी मैं इस पार्क के बारे में आप लोगों को विस्तार से नहीं बता सकती, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को एक बार यहाँ पर आकर के ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात वीरेंद्र जी, मुझे ये बताइए, ये पार्क जितना गुणी है उससे ज़्यादा विवादों के अंदर भी रहा है। तो मुझे ये बताइए कि लेकिन मुझे ये बताइए, देखिए विवादों के अंदर रहा है, चाहे वो अच्छे कारणों से रहा हो या बुरे कारणों से रहा हो, तो अब क्या लग रहा है आपको, कल और परसों क्या विवाद दोबारा से होगा? विवाद नहीं कह सकते, कोई चीज़ अच्छी हो उस चीज़ को जो है आगे जो है ना कंपटीशन में नंबर नहीं दिया जाए तो एक अंदर से भावना आती है, क्यों नहीं दिया। हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, मन में रखना भी नहीं चाहिए। हमने जो है ना पूरी बात इसकी बताई भी, इतनी चीज़ें हैं, उसके बावजूद इस पार्क को आपने जो है ना 4th नंबर पर रखा, तो बड़ा दुख होता है इस बात का। और विवाद कोई नहीं है। मुझे लगता है जैसे एक छोटा बच्चा जिसने पूरे साल मेहनत की हो, उसको इनाम ना मिले तो जितना दुख उसको होता है ना, उससे ज्यादा दुख वीरेंद्र जी को हो रहा है। बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल है। कईयों तो मतलब ये कहा कि कंपटीशन में भाग नहीं लेंगे, मैं ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ये साल में प्रतियोगिता होती है और इसका बड़ा जो है ना, जो है पब्लिक पे, समाज पे बड़ा असर जाता है, इसलिए मैं तो अच्छा, एक सजेशन जो है वो कल जो भी एक्सपर्ट्स की टीम आने वाली है उनको क्या देना चाहेंगे? मैं तो यही देना चाहूँगा कि जिसका पार्क जो भी नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स में जैसे डंपिंग सेक्शन है खाद के लिए वो होना चाहिए, और आपका जो है ना वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हैं उनके लिए ये अपने डस्टबिन होना चाहिए। जो जो चीज़ें हैं नॉर्म्स में आती हैं वो पूरी चीज़ें दिखे, सफाई भी देखनी चाहिए। पिछली बार मैंने यही कहा था, मैं कोई ऐसा पार्क दिखाओ जिसमें एक पत्ता ना गिराओ। मेरे पार्क में उस समय एक भी पत्ता नहीं था जिस दिन वो कंपटीशन था, और 15 मिनट पूरे लगाए थे यहाँ गौतम सरदाना जी ने और पूरी टीम ने। उन्होंने रियलाइज़ भी किया, एससी साहब थे वो पहले, आनंद स्वरूप जी, रियलाइज़ भी किया है कि वास्तव में थोड़ा हमारे से गलती हुई। ये उन्होंने बिल्कुल महसूस भी किया है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि इस वक्त हम हिसार के प्रेम नगर के अंदर मौजूद है। हालांकि पार्कों की अगर गुणवत्ता की बात की जाए तो हिसार का कोई भी पार्क शायद पीछे नहीं है, लेकिन प्रेम नगर के पार्क की बात की जाए तो वो थोड़ा सा बढ़ चढ़ के आगे निकल करके आता है। लेकिन अब कल और परसों जो पार्कों की सौंदर्यीकरण प्रतियोगिता होने वाली है उसके बारे में देखने वाली बात यह है कि आखिरकार क्या होगा, क्या पार्शलिटी की जाएगी, क्या भेदभाव किया जाएगा, क्या फिर से कोई ना कोई पार्क जो है विवादों के अंदर घिर जाएगा, या इस बार जो है कोई एक्सपर्ट चीफ गेस्ट रखा जाएगा, साथ ही साथ जो है कोई पॉलिटिशियन भी उनके साथ आएंगे, क्योंकि उनका भी हक बनता है आने का कि उनके शहर के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन आपको बता देती हूँ, शायद ही हिसार शहर का ऐसा कोई पार्क होगा जहाँ पर पक्षियों के लिए एक अलग से जगह बनाई गई है, महिलाओं के लिए अलग से स्पीकर लगाया गया है, बच्चों के लिए अलग से झूले लगाए गए हैं, और घास के लिए भाई अलग से पानी छिड़कने के लिए लगाया गया। वहीं अगर घास को खाद डालने की बात की जाए तो वो भी इसी पार्क के अंदर तैयार की जाती है, और यहाँ पर आसपास रहने वाले लोग जितने बीमार होते हैं वो भी इन्हीं पौधों से ठीक हो जाते हैं। खैर, आप इस पार्क को कितने नंबर देना चाहेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे। 10 और 11 तारीख के बाद रिजल्ट के अंदर क्या निकल करके आता है, हिसार का कौन सा पार्क जो है वो नंबर 1 आने वाला है। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और आप लोग भी अपने आसपास के पार्क को इसी तरीके से चमकाते रहिए ताकि हम लोग भी आपके पार्क के अंदर आकर के ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और गुणवत्ता दिखाते रहें। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार के प्रेमनगर से। नमस्कार।